महेंद्रगढ़ जिले में हुए स्कूल हादसे ने हमें अंदर तक झकोर कर रख दिया। इस हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इन परिवारों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। महेंद्रगढ़ जिले में हुआ स्कूल हादसा बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस विषय में सुबह से ही विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से जानकारी मिल रही है। साथ ही लोगों का आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते होते नेताओं के बयान व संवेदना भरे संदेश भी आने शुरू हो गए। दोपहर को प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा जी भी रेवाड़ी कनीना अस्पताल पहुंची और घायल बच्चों का हालचाल जानकर उनके परिजनों को उचित इलाज का आश्वासन दिया। साथ ही जिला प्रशासन को भी बच्चों की पूर्ण देखभाल के दिशा निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने मीडिया को इस मामले में उचित और कड़ी कार्रवाई के प्रति आश्वस्त भी किया। मंत्री जी ने साफ कहा कि जो भी इस मामले में शामिल है उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इस मामले को देखें तो दोष किसका है? क्या 6 मासूमों की जिंदगी लीलने वाले ये लोग कौन हैं? क्या इस मामले में केवल स्कूल प्रशासन, स्कूल मालिक और बस चालक ही जिम्मेवार है? सवाल ये भी है कि क्या जिस बस में बच्चों को स्कूल लाया जा रहा था उस बस की जांच के लिए जिम्मेदार आरटीओ ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं? क्या जिन्होंने इस बस को यमदूत की तरह सड़क पर चलने की आज़ादी दे रखी थी वो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या वो जिला शिक्षा अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी बनती है कि छुट्टी के दिन भी नियमों को ताक पर जो स्कूल खुले हैं या चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई करे? क्या स्कूल बसों को लेकर नियम बनाने वाली कमेटी जिसमें कि जिले के कई बड़े अधिकारी शामिल होते हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर बनती है तो फिर सरकार को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में फिर से इस तरह किसी घर का चाराग इन लापरवाही अधिकारियों की वजह से ना बुझ पाए। हादसे के दिन दोपहर को परिवहन मंत्री असीम गोयल जी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में प्रदेश के सभी आरटीओ अधिकारियों को व डीटीओ अधिकारियों को अपने अपने जिले में स्कूल बसों का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए। मंत्री जी जरा सोचिए, इस विभाग ने ही तो इस बस की जांच की होगी जो कि हादसे का शिकार हुई है और आधे दर्जन बच्चों का जीवन लील गई है। जनता को तो उम्मीद रही थी कि मंत्री जी कुछ ऐसा आदेश जारी करेंगे कि इस बस की जांच करने के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, लेकिन आपने ऐसा ना करके इन अधिकारियों को ही जांच सौंप दी। खैर, अभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और हम परमपिता परमात्मा से उन बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन मासूमों के गुनाहगारों पर कब कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई सरकार इनके प्रति करती है, क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री से लेकर जिला के आला अधिकारियों के बयानों से यही लगता है कि सरकार इस बार सख्ती बरतने के मूड में है, लेकिन वो सख्ती किस तरह की होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कनीना महेंद्रगढ़ से गुलशन यादव की रिपोर्ट। अब आपको सुनवाते हैं कि किस नेता ने इस हादसे को लेकर क्या बयान जारी किए। जीएल पब्लिक स्कूल है जो रूटीन में बच्चों को डेली की तरह वो बच्चों को बिठा के लेके आया था, तो ड्राइवर पता लगा है कि उसने तेज स्पीड में गाड़ी उसने चला रहा था, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट गई है और उसमें कुछ बच्चे हमारे इंजर्ड हुए हैं और इसमें 4-5 हमारी डेथ भी हुई है। सर, आज गजटेड हॉलीडे था, स्कूल खुला हुआ था, प्रशासन कहाँ था? देखिए, ये एक आपका जो क्वेश्चन किया है इसमें हम अपना तफ्तीश करेंगे और देखते हैं कि आज छुट्टी का दिन था तो स्कूल कैसे खुला हुआ था। जी सर, बस के ड्राइवर की कुछ पकड़ में है, किस तरह से क्या? ड्राइवर का अभी तक ये पता चला कि वो तेज लापरवाही में उसने गाड़ी ये चलाई हुई है।
सर लोग बता रहे हैं कि नशे की हालत में भी था वो किसी तरह से भी था। अभी उसका मेडिकल करवाएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। सर बस जो देखी है उसके फॉर्मेलिटीज पूरी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ। देखिए अभी हमने इसमें अपना जो हमारे ट्रीटमेंट हम उनको दिला रहे हैं, जो कार्रवाई हमारी बनी उसको कर रहे हैं, वो भी जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो भी पूरे वेरीफाई होंगे। उसमें किसी प्रकार के अनुसंधान में कोई पुलिस प्रशासन की ढिलाई बिल्कुल भी नहीं होगी। जो जिम्मेवार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को सेकंड क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? आप मुखिया हैं शिक्षा विभाग की। कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहाँ ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई होगी, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं, अमूमन पहला केस नहीं है। जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती हैं तमाम खुले रहते हैं, संज्ञान में सरकार के रहता है। वाजिब कारण क्या लगता है हर जगह आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप एक चीज़ देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुँच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप ही नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो है, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोज़गार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, जिसकी आज ऊंचाइयाँ विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए। ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या टोकेंगे। मैडम आप फरीदाबाद से यहाँ पहुँचे, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है जी। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी, और वो कनीना में बैठे हुए हैं। नहीं रिवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा था, उनको पता है इस तरह का हादसा अगर यहाँ बच्चे एडमिट है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है, बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है, ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक एसीएस एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, छुट्टी वाले दिन क्यों स्कूल का संचालन किया गया, और भी स्टेट में कितने ऐसे स्कूल थे जिनने इस हॉलिडे की वायलेशन कर आज बच्चों को बुलाया है। प्लस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करे कि क्या जो व्हीकल था वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। उन सभी बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जिनका निधन हुआ है, हमारे पार्टी के सीनियर सदस्य भी वहां पहुंचे हैं। मैंने बहादुर सिंह जी से भी बात करी है, उनको भी मौके पर बोला है कि मिलकर जो भी मदद मेडिकली भी और जिस प्रकार की भी चाहिए वो हमारी तरफ से भी पूरा उसके अंदर उनका साथ रहेगा। और क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जहां नन्हे मुन्ने बच्चों की जान की हानि आज हुई, इसकी गंभीर इंक्वायरी है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ऐसा शिक्षा मंत्री कंफर्म कर रही हैं, कैसे देखिए? घटना क्या हुई है तथ्य तो मेरे आगे नहीं आए। शिक्षा मंत्री का
दायित्व बनता है कि वो इसको अंतिम पॉइंट तक इंक्वायर करे और आने वाले भविष्य में भी इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं या जिस घटना की वजह से दुर्घटना हुई है, इन सारे पैरामीटर्स के लिए मापदंड बनाने का काम करें। ठीक है, थैंक यू। जो हादसा हुआ आज कनीना के उन्हानी गांव में जो स्कूल बस का हादसा हुआ है वो बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखदायक खबर है। मैं जितने भी शोक संतप्त परिवार हैं उन सब के साथ हमारी भावनाएं हैं, उन सब से संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए। जो घायल हैं उनको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं। और इस तरीके के हादसों पर सरकार को निश्चित तौर पर सही से जांच करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हादसा हुआ है उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहाँ पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहाँ मौके के ऊपर पहुंची है और वहाँ जाकर के पूरा प्रशासन भी वहाँ पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियाँ आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।